हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के अंदर में हम लोग काफी सारी जो है इंटरेस्टिंग चीजें तो देखेंगे ही, साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिवीजन भी करवाऊंगा और कल के सेशन की अनाउंसमेंट भी करूंगा, जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन साबित हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों का यहाँ पर में जो करीब 1300 जो लोग हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को फ्यूल दिया है, आते से ही एक मोटिवेशन दिया है कि सर बिल्कुल यहाँ पर में हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। और मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि एक बहुत जो है एक मोटिवेशन फील होता है जब इतना ज्यादा जो है प्यार मिलता है बच्चों की तरफ से। 1500 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों के यहाँ पर में हो चुके हैं 1 मिनट के अंदर में ही। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा जो है चिन्ह स्वीकृति प्राप्त हुई है? अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आने के बहुत हाई चांसेस है आप लोगों के। ठीक है, तो बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में व्यापार चिन्ह या रजिस्ट्री द्वारा व्यापार चिन्ह स्वीकृति प्रदान हुई है? तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच अंकिता वर्मा जी, अंकित वर्मा। आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर में आप लोगों के आंसर ए के साथ में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो केवल और केवल अब तक 9% लोगों ने आंसर लगाया है, जब तक मैं देख पा रहा हूं केवल 9% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 9% लोगों ने। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना जो है यहाँ पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब तक मैंने देखा हुआ था उस समय तक 9% लोगों ने सिर्फ सही आंसर लगाया था। हाल ही में बिहार टी को, बिहार चाय जो है उसको ट्रेडमार्क मिला है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मिली है। ठीक है, ये ट्रेडमार्क जो है फ्रेंड्स रजिस्टर हो गया है, अब ये कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये ट्रेडमार्क अब कोई यूज नहीं कर सकता। इससे जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में जो चाय का उत्पादन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बिहार टी जो है फ्रेंड्स ये एक यूनिक एक कंसेप्ट बिहार के अंदर में जितने भी जो चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक लाया गया एक इनिशिएटिव है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किशनगंज जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में, वो चाय उत्पादन में सबसे आगे है बिहार में। ठीक है, किशनगंज, इसीलिए कई बार जो है इसको लिटिल दार्जिलिंग या बिहार का दार्जिलिंग भी कह दिया जाता है, किशनगंज को। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चाय के उत्पादन के लिए कौन फेमस है बिहार में? किशनगंज। सभी लोग लिख देंगे चाय के उत्पादन में बिहार में कौन फेमस है? किशनगंज फेमस है। किसको अभी हाल ही में जो है ट्रेडमार्क मिला है? ये ट्रेडमार्क है आपका, ये वाला यूज होगा बिहार टी के लिए। इससे बिहार की चाय जो है फ्रेंड्स पूरे दुनिया भर के अंदर में इस ट्रेडमार्क या फिर इस चिन्ह के साथ में जो है बेची जा सकेंगी। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बिहार के अंदर में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। भारत में ट्रेड, अब ये कुछ जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, बिहार भारत के अंदर में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 1940 के अंदर में रजिस्टर हुई थी, और हाल अभी जो फिलहाल में कानून चल रहा है हमारा ट्रेडमार्क का, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो है उसके अनुसार चल रहा है। ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई थी? कि कोई भी अपना जो है, जैसे मान लीजिए टीचिंग परीक्षा का लोगो है तो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ये पहली शुरुआत हुई थी 1940 में, कि कोई और उसको यूज ना करे। जैसे कि मान लीजिए बिहार सरकार ने अभी किया है, तो ये बिहार सरकार का बिहार टी जो है, ये बिहार की जो चाय, बिहार में जो चाय उत्पादन होंगी उसी के लिए यूज किया जा सकेगा, बाहर के कोई और यूज नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी, और कई बार इसके कानून बदले गए। अभी फिलहाल में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत अभी कानून चल रहा है, कई बार बदले जाते, हो सकता है आगे में जाकर और उसमें सुधार किए जाए, चेंजेस किए जाए। मैं कुछ लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं। ये लिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर का है, जीआई रजिस्ट्री का चेन्नई के अंदर में, कॉपीराइट ऑफिस कहां पर में है? दिल्ली के अंदर में, डिजाइन ऑफिस कोलकाता के अंदर में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हेड ऑफिस मुंबई में है। ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अभी मिली है उसका ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर में, और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी मैनेजमेंट नागपुर के अंदर में। तो ये कुछ आपको हेडक्वार्टर्स मैंने दे दिए है, इसके ऊपर में मैं आगे में क्वेश्चन के थ्रू आपको याद करवा दूंगा। रेडी आप सब लोग? आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए जो है एफर्ट करके, मेहनत करके ये भी सारी चीजें आपको याद करवा दूं आगे में जाकर?
ठीक है। चलिए, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वाला फिलहाल में याद रख लेना, क्योंकि बिहार चाय को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मिली है, तो मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी भी याद करवा दूंगा आपको। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 25 जून 2024 को, मतलब करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर है, 78,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 5 लाख शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब बताइए यहां पर में जल्दी से, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में? आप लोगों की तरफ में पोल भी आ चुका है, पोल में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। 2128 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोगों को, जहां जहां पर में फैला सकते हो, जहां भी शेयर कर सकते हो, जिस भी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे फैला दीजिए जल्दी जल्दी से सेशन को, ठीक है। आंसर दिख रहा है तो भी यहाँ पर में आंसर तो करना ही है आप लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए मेन क्या है यहाँ पर, मैं जब मैं एकदम एनर्जी से चिल्ला के और अपना पूरा जोर लगा के यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आप लोगों को सीखना है, यहाँ पर में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर दिखने के बाद में भी केवल 42% लोगों ने ही सही आंसर किया है, ठीक है। बाकी के जो 58% लोग है वो जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल के जो है वो आप बोल सकते हो कि ईमानदार लोग हैं, ईमानदार 44% ही हो चुका है अभी यहाँ पर में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो ई शिक्षा कोश जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर में ई शिक्षा कोश नाम का मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है आप लोगों का, ई शिक्षा कोश नाम से। ये ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा फ्रेंड्स, जो टीचर्स है, ठीक है, और जो प्रधानाचार्य है या आप लोगों के जो हेड मास्टर्स वगैरह जो है, उन लोगों के लिए अटेंडेंस लगाने के ये काम आएगा। अच्छा, एक और चीज बताओ आप लोगों को, इसमें जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जियो फेंसिंग क्या होती है समझो आप लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मान लो कि आपके पास में ऐप है, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के भी फिर अटेंडेंस लगा लोगे, वो नहीं काम करेगा। वैसे आपको अगर अटेंडेंस लगानी है तो जिस स्कूल में है उसमें जियो फेंसिंग लगा दी जाएंगी, उस स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही आप अटेंडेंस लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते अदरवाइज घर से बैठे बैठे। जियो फेंसिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे के अंदर में ही, 500 मीटर्स के दायरे के अंदर में ही आप लोग जो है फ्रेंड्स ये लगा पाओगे अटेंडेंस, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ई शिक्षा कोश, ये याद रख ले आप लोगों ने, ई शिक्षा कोश जो है ये ऐप डाउनलोड आप लोगों का लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, 5 लाख स्कूल और स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, अटेंडेंस मार्क करने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे। 2306 लोगों ने मार्क कर दिया है, लाइक करके जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे, ठीक है, कि कितने मीटर के दायरे में लगाया जा सकेगा, केवल ये भी पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट के तौर पे कि कौन सा वाला सही है आप लोगों का, ठीक है। कितने मीटर के आप लोग लिखिए जल्दी से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर में परमिशन डिनाइड लिखकर आ जाएगा यहाँ पर में, ओके। और यहाँ पर में देखिए ये एक्चुअल ऐप है फ्रेंड्स, ठीक है, एक्चुअल ऐप है। यू आर, ठीक है, 11,311 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल, अटेंडेंस इज नॉट अलाउड इफ डिस्टेंस इज मोर देन 500 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअली आप लोगों के लिए चेक करके बताया, हमारे टीचिंग परीक्षा के एक जो है साथी हमारे यहाँ पर में ही जो है वो काम भी करते थे, ठीक है, और पढ़ाई भी करते थे। उनकी जॉब लग गई है, अभी भी वो काम करते हैं, उन्होंने ही एक्चुअली स्क्रीनशॉट ये हमारे लिए भेजा है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के साथ में, जो टीचिंग परीक्षा जो है उन्होंने कई सारे मौके दिए, कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे लोगों को पढ़ने के, और उन्हीं का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर में हमारे एक छात्र जो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने खुद के ऐप की फोटो भेजी है यहाँ पर में, ठीक है। कुछ लोग जूम करके नाम भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो टीचिंग परीक्षा के एम्प्लॉय थे, ठीक है, मतलब है अभी भी पार्ट टाइम काम करते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन हाउ मच इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स अंडर द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, बताइए, ठीक है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के ऊपर में बताइए जल्दी जल्दी से, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितना अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। पोल आप लोगों के पास में मैं दे देता हूं ताकि इस बार ये भी आप लोगों को देख लिया जाए कि कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। जी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में 50,000 रुपए जो है यहाँ पर में प्रोवाइड किए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, 50,000 रुपए। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑफ द बिहार गवर्नमेंट 50,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग समय पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जब बेबी का जन्म होता है तो 2,000 रुपए, 1 साल
के बाद में, ठीक है, और आधार का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है तो 1,000 रुपए और दिए जाते हैं, ठीक है। टू फुल इम्यूनाइजेशन, मतलब कि सारे टीके वगैरह लग गए तो 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स क्लास 7 से लेकर 12वीं तक जो है पर ईयर 300 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होने के बाद में 50,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 50,000 रुपए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो सारा का सारा 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों का 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है बिहार के अंदर में जो गर्ल्स है वो इससे लाभान्वित होंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये जो पैसे है लड़कियां अपने हायर एजुकेशन और या पर्सनल नीड के लिए, ठीक है, उसको कर सकती है। हर परिवार की 2 बेटियों पर लागू होता है, मतलब हर परिवार की केवल जो पहली 2 लड़कियां होती है उन्हीं को मिलता है ये, ठीक है। चलिए मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जल्दी बताइए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है भाई, बड़े न्यूज में रहते हैं ये संस्था, तो आप लोगों की एग्जाम भी लेने वाला है बीपीएससी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूं मैं जल्दी से। बताओ मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल प्रसाद लगाने वालों, तुमको दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, परमार रवि मनु भाई। अब जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों को भी बता देता हूं मैं, सही आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, जो केवल 18% लोगों ने आंसर लगाया, केवल 18% लोगों ने, 18%। इम्तियाज अहमद जो करीमी है, ये टेम्पररी अध्यक्ष थे, टेम्पररी टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, या फिर आप लोगों का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको किया गया था नियुक्त। ये उसके सदस्य है बीपीएससी के, इसी वजह से उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। परमानेंट अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रेंड्स परमार रवि मनु भाई, परमार नाम ही है तो परमानेंट याद रख लेना आप लोग। केवल अब तक जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर मैं, अब जब मैंने आंसर बताया तब यहाँ पर मैं नंबर्स बढ़ रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो कई सारे लोग अब आंसर लगा रहे हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज ये याद रखिए आप लोग, परमार रवि जो है वो बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 1992 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। इससे पहले जो है फ्रेंड्स अतुल प्रसाद थे परमानेंट अध्यक्ष। उनके बाद में जो है जब वो रिटायर हो गए तो उनके बाद में इम्तियाज अहमद करीमी को जो है यहाँ पर में क्या किया गया था, टेम्पररीली जो है इनको पोजीशन दी गई थी, टेम्पररी, ठीक है, अस्थायी रूप से इनको अध्यक्षता दी गई थी। बाद में जो है फ्रेंड्स परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया? परमार रवि मनु भाई को बनाया गया है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों ने याद होना चाहिए, आप लोगों को बहुत ही कम लोगों को ये बात पता थी। और ऐसे ही फ्रेंड्स सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। चलिए ना फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, यहाँ पर में बीपीएससी का गठन कौन से वर्ष हुआ था? अब चलिए ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, जब बीपीएससी की बात आई है, ठीक है, ओके। अगर बीपीएससी की बात आई है तो बीपीएससी का गठन कब हुआ था ये भी देख लेते, हो सकता है क्या पता इस पे से क्वेश्चन आ जाए। और मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोगों में से कई सारे बच्चे जो है वो अधिकारी भी बने, ओके। तो बीपीएससी जो है फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था आप लोगों का 1949 को, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1949 को। पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था रांची में, ठीक है, रांची में। फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर पटना में शिफ्ट किया गया, पटना में। पहले रांची में हुआ करता था, बाद में पटना में शिफ्ट किया गया इसका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बीपीएससी, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है। जब इसको उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जो कमीशन था, ठीक है, ज्वाइंट कमीशन था, उससे अलग करके अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। अदरवाइज उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए एक ही था, ठीक है। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा है जिसके तहत संवैधानिक दर्जा मिला इसको, ये बता सकते हो आप लोग? देखो पहले ये जब बना था तो ये अंग्रेजों के कानून के हिसाब से बना था, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 तक हम लोगों ने वही अंग्रेजों के जो कानून थे वही चला रहे थे हम लोग। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 हमारे समय उस समय तक लागू था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो अब उसके बाद में जो है हमारे भारत के संविधान के कानून लागू हो गए। संविधान का आर्टिकल नंबर 315 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 जिसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा हासिल है।
तो कोई भी स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आपका, जैसे कि बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये सब आप लोगों के क्या है, आर्टिकल नंबर 315 के तहत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 के तहत आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर रांची में था। बाद में 1951 के अंदर में इसका हेडक्वार्टर पटना में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। 1951 में पटना में शिफ्ट कर दिया गया और अभी भी इसका हेडक्वार्टर पटना में है। तो हम लोगों ने इसमें जीएस का भी क्वेश्चन पढ़ लिया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसका आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है, 315, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। और 2982 लाइक्स हो चुके हैं, 18 लाइक्स बचे। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक्स भी करते रहेंगे सेशन को, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहना है सभी ने। प्लस इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर में देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। तब तक मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों की कंप्लीट नेशनल मूवमेंट की क्लास होने वाली है 1 बजे। सभी लोग कल 1 बजे का अलार्म लगा लीजिए। कल कंप्लीट नेशनल मूवमेंट कराऊंगा मैं आप लोगों को लाइव, ठीक है। और सभी लोगों को लाइव आना है, पोल के साथ में हम लोग जो है ये पूरा का पूरा सेशन करने वाले हैं, ठीक है। लाइव रहेगा आप लोगों का पोल के साथ में, कंप्लीट नेशनल मूवमेंट। चाहे आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हो वो क्वेश्चंस, चाहे आप लोगों के अलग अलग आपके टीआरई के ही शिफ्ट के अंदर में जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए वो, बीपीएससी के अलग अलग, बिहार ट्रिपल एससी के, बिहार पब्लिक पुलिस के अंदर में जितने क्वेश्चन बीपीएससी के डेटा बैंक के अंदर में होंगे, हर वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो कल सभी लोग जो है फ्रेंड्स एग्जैक्ट 1 बजे सभी के सभी लोग आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर में क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो यहां पर में जो है गंगा नदी जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है जो लुप्त प्राय है, उसके लिए ये बेसिकली आप लोगों का बनाया गया है, ठीक है। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, यह लुप्त प्राय एक डॉल्फिन है आपकी, उसके संरक्षण के लिए ये अनुसंधान केंद्र है। पटना में इसको बनाया गया है, गंगा नदी के करीब स्थित है। बिल्कुल सही बात है ये। अनुसंधान में डॉल्फिन के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएंगी, जैसे कि उनके बदलते व्यवहार को, जीवित रहने के उनके कौशल को, भोजन की आदत, मृत्यु के कारण क्यों मर जा रही है ज्यादा डॉल्फिन, ठीक है, उनका गहनता से अध्ययन किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत सही है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में खोला गया है। पटना यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। कहां पर में है, पटना यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है, पटना में, ठीक है। गंगा नदी के पास में, क्योंकि पटना गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, पटना यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर में इसको खोला गया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर में है आपका, बताइए। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए एक अभयारण्य है, वो कहां पर में, वो कौन से जिले के अंदर में, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। देखो डॉल्फिन अभयारण्य अगर आप लोगों से पूछे ना, तो वो भागलपुर में है, ठीक है। डॉल्फिन सेंचुरी जहां पर में डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा, ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर में उनका, ठीक है, शोध कार्य किया जाएगा। कई सारे जो रिसर्चर्स है वो आएंगे, ठीक है, वो लोग गहनता से अध्ययन करेंगे, बात जो है पेपर वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे। और वो रिसर्च यहाँ पर में डॉल्फिन को लाकर पालना नहीं जाएगा वहां पर में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर में रिसर्च वर्क किया जाएगा, ओके, रिसर्च वर्क किया जाएगा। तो भागलपुर के अंदर में जो है वो सेंचुरी है, और रिसर्च सेंटर कहां पर में, पटना के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड, पटना विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर में ही इसको जो है यहाँ पर में डाला गया है, एनडीआरसी को, ठीक है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को, ओके। चलिए, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से एक और पॉइंट याद रखना है आप सभी लोगों ने, कि हमारे भारत के अंदर में जो है ना, ये जो डॉल्फिन्स है, ठीक है, ये लुप्त प्राय है आप लोगों की, लुप्त प्राय जो कैटेगरी है उसके अंदर में आती है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप लोगों ने इनको, इनकी देखभाल नहीं की तो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनको देखभाल नहीं की तो ये खत्म होने की कगार पर है। नहीं रोका गया अगर इनके शिकार को, या इनको जो है इनके जो साफ पानी में रहती है, गंगा की डॉल्फिन को, बेसिकली एक और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, इनको पता है क्या कहा जाता है, सूसू भी कहा जाता है, सूसू, ठीक है, सूसू भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो गैंगिट जो है डॉल्फिन गैंगेटिका को आप लोग सूसू के नाम से भी जानते हो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सूसू, ठीक है। चलिए, आईयूसीएन के अनुसार एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में है, और भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत भी ये लुप्त प्राय की कैटेगरी में आता है, श्रेणी 1 के। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है,
ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका। बिहार में जल संसाधन प्रबंधन परियोजना, ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। बिहार के अंदर में पानी का संरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बराबर से, ताकि जो है फ्रेंड सभी लोगों को पानी मिल सके। पानी बहुत है बिहार में, लेकिन कई सारे इलाके फिर भी सूखे रहते हैं। तो बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों का शुरू किया जा रहा है। और ये इसको फंड कौन करेगा, कौन सी संस्था है जो इसको फंड करेंगे? आप लोगों के पास में पोल भी आ चुका है, पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार शेयर भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है फ्रेंड्स, ये इसको क्या करने वाला है, फंड करने वाला है। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको बता देता हूं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा। सेंटर ने हाल ही में, ये वर्ल्ड करंट अफेयर की न्यूज है आप लोगों की, सेंटर गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है लोन को अप्रूव कर दिया, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर राज्य सरकार को कोई भी लोन लेना है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वर्ल्ड बैंक ने लोन ऑफर किया था, ठीक है, तो बिहार सरकार को सेंटर ने अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई तुम लोन ले सकते हो वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसमें जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो खर्च आने वाला है वो आने वाला है 4,415 करोड़ रुपए का। ठीक है, 4,415 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में, BIWRMP। ठीक है, इसके अंदर में जिसमें से 30% जो पैसे है, मतलब कि 1,324 करोड़ रुपए ये देंगी बिहार सरकार, और बाकी का 70% जो है वो लोन लेंगी। लोन कौन देगा ये आप लोगों से पूछा गया था। आप लोग लिख दीजिए, ये लिखिए आप लोग, BIWRMP, ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको लोन कौन दे रहा है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको लोन दे रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है आप लोगों का, विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को, इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। वॉशिंगटन डीसी के अंदर में, अमेरिका, यूएसए के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इंपॉर्टेंट। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर में, तो आईएमएफ का भी वहीं पे रही है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वहीं पर ही है। तो ये आप लोगों का जीएस का क्वेश्चन भी बन गया एक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, ये दोनों आप लोगों के क्वेश्चन बन गए। ठीक है, चल नाउ फ्रेंड्स, अब इसका इसका जो है काम क्या किया जाएगा, ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, कोसी, वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट आधा अधूरा पड़ा है, उसको करा जाएगा। कई सारे डैम्स है, उसको पूरा किया जाएगा। रिवर लिंक करने की परियोजना है, गंगा का वाटर जो है इधर से उधर करने की योजना है। ठीक है, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट है, उसकी योजना है। तो इन सब काम में ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए, बिहार एकीकृत जल संसाधन परियोजना, ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को दिख रहा था, तो मैं अभी के अभी जो है आपको दिखे उससे पहले यहाँ पर मैं कर दूंगा, कोई पीछे जाके देखेगा नहीं आंसर। चलिए, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसके तहत किस नदी का पानी मोरवे, बासकुंड, अंजन और जो बाकी के जलाशय है उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा? ठीक है, तो पुनपुन नदी का पानी, कोसी नदी का पानी, महानंदा नदी का पानी, गंगा नदी का पानी या गंडक नदी का पानी? जल्दी से बताइए यहाँ पर में कौन सी नदी का पानी जो है यहाँ पर में लिया जाएगा और इन जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा? ठीक है, 3411 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से 5000 के करीब हम लोगों को लेकर जाना है इस लाइक्स को। जल्दी से आप लोग सभी लोग एक साथ योगदान देते रहेंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों की रिवीजन भी करवाऊंगा आज। ठीक है, जो पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने किए हुए हैं उनसे रिलेटेड रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स गंगा नदी हो जाएगा इसका, कि जो है यहाँ पर में मोरवे, बसकुंड, अंजन और अन्य जलाशयों के अंदर में कहाँ से पानी जो है वो स्थानांतरित किया जाने वाला है आप लोगों का? गंगा नदी से, मतलब गंगा नदी से पानी लिया जाएगा और वहां तक जो है इसको पहुंचाया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये एक बड़ी परियोजना है, इसको इसको फंड कौन कर रहा है जल्दी से आप लोग बताएंगे? इसको फंडिंग कौन सा बैंक कर रहा है, कितना परसेंट फंडिंग कर रहा है और कौन सा बैंक फंड कर रहा है? ठीक है, WRMP को, ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को फंडिंग कौन सा बैंक कर रहा है आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुउद्देशीय आप लोगों की योजना है, बड़ी योजना है और बिहार आगे बढ़ रहा है। देखिए, स्विस फर्म है जिसका नाम है IQ एयर।
ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो अभी मार्च में आई है ये रिपोर्ट, मार्च 2024 में, इसने 2023 का डेटा अभी मार्च 2024 में रिलीज किया है। इसके अनुसार कौन सा शहर दुनिया का, ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है? पूरे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बोला है उसको, जितनी भी उन्होंने दिए ना, उसमें से सबसे प्रदूषित शहर बताया है उन्होंने। बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, IQ एयर, इसके अनुसार दुनिया के जो 10 सबसे प्रदूषित शहर है ना, उनमें से 9 इंडिया में है, ठीक है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है, सबसे ज्यादा प्रदूषित, वो बताया गया है बेगूसराय को आप लोगों का। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय जो है वो दुनिया का सबसे जो है पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन, मतलब सबसे पॉल्यूटेड, सबसे जो है यहाँ पर में पोल्यूशन वाला महानगर जो है घोषित किया गया है। ओके, बेगूसराय बिहार का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन। अब देखो यहाँ पर में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई बड़े जो शहर है, ठीक है, उनकी कैटेगरी के अंदर में बेगूसराय सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर में पॉल्यूटेड है। दिल्ली जो है फ्रेंड्स, पूरे दुनिया की जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी राजधानियां हैं, उनमें जो है पॉल्यूशन के मामले में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी कौन सी है पूरी दुनिया की राजधानियों में? दिल्ली पूरे दुनिया के पॉल्यूशन में, जितनी भी राजधानियां पूरी दुनिया के अंदर में, उन राजधानियों का अगर हम पॉल्यूशन देखें तो उनमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली राजधानी भारत के पास में है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा बेगूसराय जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें इसका माइक्रोग्राम्स के अंदर में, पर क्यूबिक मीटर के अंदर में, तो 118.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है इसका पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया आप लोगों का। वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस कम है आप लोगों के, लेकिन फिर भी ये याद रखना आप लोगों ने कि बेगूसराय सबसे ज्यादा जो है पोल्यूटेड है यहाँ पर। ओके, बेगूसराय, ये आप देख सकते हो, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देख सकते हो आप लोग, बिहार बेगूसराय रैंक्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये रिपोर्ट आई है आप लोगों की, बेगूसराय आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। और ये किसने दिया है? तो ये दिया है IQ एयर। ये कहाँ की संस्था है? स्विट्जरलैंड की है, स्विस है ये, यहाँ पर में स्विस एक संस्था है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, एयर IQ। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखिएगा आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, बिहार सरकार ने किस संगठन के सहयोग से जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास मार्ग पर रणनीति दस्तावेज विकसित किया है? बिहार सरकार ने क्या किया है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके साथ में मिलकर, ठीक है, जिसके साथ में मिलकर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि कैसे बिहार पॉल्यूशन को कम कर सकता है, इसको लेकर तैयार किया है उन्होंने। 5,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। और कल मैं आप सभी को बता दूं, कल हम लोग पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट, ठीक है, यहां पर में स्टार मार्क कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट एकदम। और पोल के साथ में होगा, तो सभी लोग जो है फ्रेंड्स एग्जैक्ट 1 बजे कल आ जाएंगे, अलार्म लगा लीजिए सभी लोग, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जैक्ट कल 1 बजे पहुंच सके। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, UNEP, इसके साथ में मिलकर क्या किया है, बिहार सरकार ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। आप लोग देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया आप लोगों का। इसमें यह बोला गया है कि हम किस तरह से, बिहार सरकार किस तरह से कार्बन उत्सर्जन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसके अंदर में कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार। ठीक, बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास मार्ग, एक मसौदा तैयार किया है। किसके साथ में मिलकर किया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है यहां पर में, ठीक है, जब बात आई है UNEP की, तो आप लोग बताइए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका आंसर है बिहार सरकार ने, ठीक है, एक अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक रणनीतिक दस्तावेज बनाया है कि कैसे वो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, ये आप सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, आंसर्स करें, मुंबई बता रहे हैं कुछ लोग, क्या यार। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? नाइरोबी। नाइरोबी, नाइरोबी कहां पर में है? नाइरोबी कहां पर में, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, नाइरोबी कहां पर में है? बिल्कुल, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं केनिया में, केनिया की राजधानी है
नायरोबी, तो नायरोबी के अंदर में है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बहुत बार पूछा जाता है, तो जीएस का क्वेश्चन भी बन गया आप लोगों का, ठीक है, तो जीएस का क्वेश्चन भी बन गया। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया के अंदर में है, ठीक है। आईयूसीएन का मैंने बताया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, आईयूसीएन का याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में, ओके, लिख देता हूं ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, चलिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर मैं आप लोगों का। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, प्लीज इसको भी याद रखिए, इसी क्वेश्चन के साथ में जोड़कर आपको पढ़ाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हमारे भारत का, इंडिया ने, ठीक है, टारगेट कब का रखा है, टारगेट कब का है इंडिया का, नेट जीरो कार्बन का, नेट जीरो कार्बन, कार्बन इमिशन का, ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट कब का रखा हुआ है हमने, ये आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। नेट जीरो कार्बन, इसका मतलब ये होता है कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे उतना पेड़ पौधों की मदद से, ठीक है, या बाकी जो संसाधन है उसके मदद से जो है सोख भी लेंगे, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो इमिशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए लिख के बता दीजिए आप लोग सभी लोग, कब तक का टारगेट है हमारा। तो हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स ये है 2070 तक का, कि 2070 तक हम लोग बन जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है आपका, एक जीएस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जोड़ दिया ताकि आप लोग इसको भी याद रख सके। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो जो भी जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को बताना, मैं वो चीज भी आपको बताता जाऊंगा, तो सभी लोग लिख देंगे। और आप लोगों को बताता हूं कि कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने, जो मैंने कमेंट्स में आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चंस पूछने एक दूसरे से, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है फ्रेंड्स उसको पूछा है। काफी सारे बच्चों ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, जो मैंने यहाँ पर जैसे मान लो ये पूछा है, तो बच्चों ने वो बीच बीच वाले सवाल भी पूछे, कई सारे बच्चों ने आंसर किए। तो आज भी आप लोग वो एक्टिविटी करोगे, आप लोगों को जो है, जो जिन लोगों ने जो है वो सवाल पूछे थे उनको हार्ट भी दे दिया गया था, तो आज भी आप लोग सवाल पूछोगे, ठीक है, एक दूसरे से, और जवाब दूंगा, और वो जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग जान लीजिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मनरेगा मजदूरी में 3 से 10% की वृद्धि की है। चलो कोई बात नहीं भाई, 3 से 10% की वृद्धि यहाँ भी हुई, कुछ नहीं बना तो मनरेगा में मजदूरी कर लेंगे। तो बताओ कि इस अधिसूचना के बाद में 2024-25 में बिहार में मनरेगा मजदूरों को कितना मिलेगा, ठीक है, कितने रुपए दिहाड़ी मिलेंगी, ठीक है। तो पूरे भारत के लिए 3% से 10%, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है इसको तय किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर में 7.5% की बढ़ोतरी की गई है, 7.5% की, प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। परसेंटेज के मामले में अगर पूछे कितना परसेंट किया गया है, ठीक है, तो पूरे भारत में 3 से 10%, बिहार के लिए 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, 7.5% की, ये याद हो गया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं पोल भी दे रहा हूँ, 3945 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 का टारगेट है, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक्स भी करते रहने आप सभी लोगों ने। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे आप सभी लोग। जी हाँ, शिक्षा विभाग का और वेलफेयर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, वो वाला आपका 9-10 वाले का, वो डेट ही अलग आई है उनकी। जी ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा वर्कर जो है बिहार में, ठीक है, अब कितने रुपए पाएंगे वो लोग डेली, ओके, 245 रुपए। सभी लोग लिख दीजिए कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है 7.5% की, ये भी याद रखना है। पूरे भारत भर के अंदर में जो है इसको किया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इतना डीप रिसर्च किया गया ना, रात रात में करीब 3-3 4-4 बजे तक आप लोगों के लिए जागे रहता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से एकदम एक्यूरेट जानकारी प्रोवाइड की जा सके। भारत सरकार की जो वेबसाइट थी वहां से आप लोगों के लिए डेटा एक निकाल कर लेकर आया हूं मैं, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर में कितना है, जो टॉप स्टेट्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में हरियाणा के अंदर में 374 रुपए मिल रहा है, ठीक है, ये सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है।
जो सरकारी वेबसाइट है उसमें से निकाला है, भारत सरकार की वेबसाइट से। ठीक है, हरियाणा में 357 रुपए मिलते थे, अभी 374 रुपए मिलेंगे। ठीक है, वही मैं बिहार की बात करूं आप लोगों से, तो पहले मिलते थे 228 रुपए। ठीक है, 7.5% की बढ़ोतरी की गई है, अब मिलेंगे 245 रुपए। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में सबसे ज्यादा कहां पर में आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको हरियाणा के अंदर में दिख रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है वो दिहाड़ी दी जाती है मनरेगा के अंदर में। ओके, तो ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। हरियाणा में 374 रुपए मिलते हैं, बिहार के अंदर में मिलते हैं 245 रुपए। गलत बात है भाई, बिहार में भी ज्यादा मिलना चाहिए। चलो, तो ये पॉइंट हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए सभी के सभी लोग। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ बिहार वुमेन कबड्डी लीग? कितने लोगों को पता है बिहार में पहली बार वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था? जल्दी बताइए, कितने लोगों को पता है पहली बार उसमें कितनी टीम्स शामिल थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के लिए। कितनी टीम्स उसमें शामिल थी, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग जो है आप लोगों का BWKL, ये आप लोगों का 10 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया। कितनी टीम थी ये भी आप लोग बता देंगे। और जो है यहाँ पर आप लोगों, अच्छा पोल आप लोगों की तरफ में गया नहीं है, मैं पोल दे देता हूँ आपकी तरफ में, जस्ट अ सेकंड। चलिए, पोल भी आप लोगों को दे दिया है, पोल के साथ में भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिवान टाइटंस जो है फ्रेंड्स इसने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52% लोगों ने सही आंसर दिया है, सिवान टाइटंस। कितनी टीम्स थी ये मैंने आप लोगों से पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, 6 टीम थी। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो टोटल 6 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 7 दिनों तक ये खेल चला, एक लीग जो है महिला जो कबड्डी लीग थी आप लोगों की, तो 6 टीम्स थी। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग, 6 टोटल 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जीता कौन? सिवान टाइटंस जीता, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिवान टाइटंस। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के बीच में जो है कबड्डी को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है, कबड्डी को लेकर जो उत्साह है उसको बढ़ाना है। ओके, तो आप लोग ये याद रखोगे, बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग के अंदर में पहला जो विनर है वो सिवान टाइटंस बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए, अच्छा कहां पर में आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र के अंदर में, पाटलिपुत्र खेल परिसर जो है ना उसके अंदर में ये आयोजित हुआ था, पटना के अंदर में आप लोगों का। ओके, अच्छा ये जीता तो ये है, ठीक है, ये विनर है, विनर। एक और क्वेश्चन भी तो बन सकता है, रनर अप कौन रहा? बन सकता कि नहीं बन सकता, आप लोग बताइए। बन सकता ना ये भी क्वेश्चन, रनर अप कौन रहा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई रनर अप रहा, ठीक है, सारन स्ट्राइकर्स। ठीक है, रनर अप, रनर अप का मतलब होता है कि जो उप विजेता है, लिख देता हूं यहां पर मैं, उप विजेता, उप विजेता जिसको हराकर जो है वो सिवान टाइटंस जीता है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इसको भी याद रख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, 5300 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 4192 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 करना है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी से सभी लोग करते रहेंगे यहाँ पर में लाइक भी सेशन को। तो प्लीज क्या क्या हमने सीखा वो याद रख लीजिए। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग के अंदर में टोटल टीम्स कितनी थी, सभी लोग कमेंट करेंगे कितनी टीम्स थी टोटल। ठीक है, उसके बाद में विनर कौन रहा, ठीक है, विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, ये भी बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसके बाद में जो है ये आप लोगों ने बताना है कि कहां पर में पाटलिपुत्र के अंदर में ये आयोजित हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। एक और क्वेश्चन है जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर मैं जल्दी से करवा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जून 2024 को बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बताइए, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर में किया गया है? कल आपका नेशनल मूवमेंट की क्लास है, अभी जब आप लोग ये सेशन खत्म होगा उस सेशन पर जाना। ठीक है, उस सेशन के ऊपर में लाइक कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, और उसमें नोटिफाई मी का बटन दबा देना आप लोगों ने, और कल 1 बजे का अलार्म अभी के अभी लगा लेना आप लोग, ताकि आज आप लोगों का कल के लिए जो है आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए। मिखी जी, आप देखिए, आप जो है ना
मिश्खी जी, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए, ठीक है, तब के लिए। अभी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, अभी जो भी एरर आपने कर दिया फॉर्म भरते समय, अभी आप बस पढ़ाई के ऊपर में अच्छे से ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहां पर में खोला गया है? पटना के अंदर में खोला गया है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पटना के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 28 जून 2024 को पटना में किया गया, बिहार की कैपिटल पटना के अंदर में। इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स ये है कि भाई बिहार के अंदर में और बाकी राज्यों के अंदर में भी, ठीक है, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है उसको प्रमोट किया जा सके, उसके उस स्पोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेन यहाँ पर में काम है, मेन उद्देश्य इसका ये है। तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्टता का एक्सेलेंस सेंटर कहां पर में खोला गया है? पटना के अंदर में। तो ये आप लोगों का खेलो इंडिया जो है अभी इवेंट जो है 2023 के, ठीक है, आप लोगों के जो 24 के अंदर में हुए, तमिलनाडु के अंदर में हुए थे, ये हम लोगों ने कल भी देखा था ना फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं जो है कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा रिवीजन के तौर पर, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। रेडी आप सभी लोग? ठीक है, रिवीजन क्वेश्चंस के लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस रिवीजन के आप लोगों से देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को पोल भी दूंगा, उसके अंदर में भी आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। और मैं बता रहा हूं यहाँ पर मैं, जो बच्चा रिवीजन करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो बच्चा रिवीजन करेगा वही आगे बढ़ेगा। बताइए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पोल आप लोगों की तरफ में दे दिया है और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को। चलिए, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों ने सेशन को लाइक भी करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाते रहना है। जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली आप लोग, वहां पर में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये हाल ही में जो है इनको रामस्थल स्थलों में जोड़ा गया है। नेगी जो है वो 81 नंबर का बना है, नकटी 82 नंबर का बना है। तो टोटल कितने हो गए भारत के अंदर में? टोटल टोटल रामसर साइट कितने हो गए भारत के अंदर में? 82 हो चुके हैं अभी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आप लोगों का जमुई के अंदर में है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि जमुई इज द आंसर, जमुई आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जमुई, ठीक है। तो आंसर इज जमुई, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी। ओके, चलिए, तो आंसर इसका नन ऑफ दी अबव है, जमुई के अंदर में। नेगी नकटी अभयारण्य कहां पर में है, जिसको 81वां और 82वां नंबर का जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, जमुई में। बिहार में अब टोटल कितने जो है रामसर साइट हो गए, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से, आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन जल्दी। ये बताइए आप लोग बिहार के, ठीक है, कौन से एक व्यक्ति है जिनको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर्स आप लोग कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो पंकज सिन्हा है, ज्योति सिन्हा, अनुराग शर्मा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। और किस चीज के लिए मिला है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो आंसर होगा यहाँ पर में ज्योति सिन्हा को मिला है। किस चीज के लिए मिला है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, किस चीज के लिए मिला है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो ये बिलोंग करती है फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर से, ठीक है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है ज्योति सिन्हा। ओके, किस चीज के लिए मिला है इनको, लिख देंगे आप सभी लोग, मधुबनी के अंदर में अपने योगदान के लिए इनको मिला है, मधुबनी में अपने योगदान के लिए। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया फ्रेंड, जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। जुलाई 2024 तक बिहार में कितने रामसर स्थल थे, ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। 2024 तक, ठीक है, मतलब जुलाई 2024 तक 5500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, 4551 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 का टारगेट है हमारा।
बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और 80% लोगों ने सही आंसर दिया है, जबकि मैंने अभी जस्ट केवल 80% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। आंसर इसका जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 3 है, ठीक है। कौन सा है? एक है कांवर ताल, कांवर, ठीक है, ताल आप लोगों का कांवर झील या कांवर लेक जिसको बोलते हैं आपको, एक है नेगी और एक है नकटी, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऐसे मिला के 3 हो गए हैं, 3, ठीक है, नेगी नकटी। नेगी जो है आप लोगों का ये हो जाएगा 81 नंबर का, नकटी जो है 82 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल 3 हो चुके हैं और इसका मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया था पढ़ाते समय लेक्चर के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। और कल आप लोगों की, आपको पता है फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की नेशनल मूवमेंट की क्लास है, कंप्लीट नेशनल मूवमेंट। अगर आप चाहते हो कि पूरा मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूं, ठीक है, तो प्लीज कल 1 बजे डॉट 1 बजे सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग एक लेक्चर के ऊपर में जो है वो डाइवर्ट होंगे, उस लेक्चर पे जाकर जो है आप लोगों ने कमेंट भी कर देना है कि सर आ जाएंगे, और 1000 से ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरा कंप्लीट जो है आप लोगों को पढ़ाना है मैंने, ठीक है। तो सभी के सभी लोग अपना अपना योगदान उसमें जरूर देते रहेंगे। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? घोसिया विलेज जो है बिक्रमगंज में। बिक्रमगंज कौन से वाले जो है आपका जिले में है, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, तो प्लीज पुराने लेक्चर्स भी अच्छे से देखिए, ठीक है। रोहतास के अंदर में, रोहतास में, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बिक्रमगंज, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं बताया था, रामसर स्थल जो है फ्रेंड्स, ठीक है, बिहार के अंदर में, बिहार के अंदर में कितने हैं? तो आप लोग जल्दी बता दीजिए यहाँ पर में, ये बॉक्स को आपको भरना है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कितना है, किसके पास में हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के पास में है। कितनी है तमिलनाडु के पास में रामसर साइट, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था दूसरे नंबर पे आता है यूपी। यूपी के पास में कितने रामसर साइट्स है, ये भी आप बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा जो है वो यूके के पास में है, ठीक है, आप लोगों का 175, ठीक है। मैक्सिको के पास में हम लोगों ने देखा था, मैक्सिको के पास में है 100, ठीक है, 44। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखा हुआ है, तो प्लीज इसको भी आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार के अंदर में कितना है, ठीक है, बिहार के अंदर में 3 है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में 16 है, यूपी के अंदर में 10 है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, 5600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 4700 आप लोगों ने लाइक कर दिया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोग आगे में भी पढ़ते रहे, आगे में भी आप लोग आगे बढ़ते रहे। मैंने एक चीज आपको बताया था कि करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और उसी दिन जो है आप लोगों का मनाया जाता है तेंदुआ दिवस भी, ठीक है। तो तेंदुआ या फिर लियोपार्ड डे भी उसी दिन मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि तेंदुआ कैद में है, मतलब जैसे हमारी मीडिया या प्रेस कैद में है, तो 3 मई, 3 मई को जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की मीडिया, भारत की मीडिया की। तो टोटल जो है फ्रेंड्स 180 देशों का यहाँ पर मैं आकलन किया गया, टोटल 180 देशों का। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए, ठीक है। 180 देशों का यहाँ पर मैं आकलन किया गया और भारत 159 नंबर पे था। तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। 2 मिनट का यहाँ पर मैं मौन रखना चाहिए हम लोगों ने, हमारे यूट्यूब, यहाँ यूट्यूब के ऊपर में भी, और पूरे सब लोगों ने अपने अपने घरों में सबको फोन करके भाई की क्या हालत हो गई है। और ये हम लोग भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जो है वो न्यूज देखते हैं जहां पर में चिल्लम चिल्ली और वो जो देश के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, उसको नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। आज हमारे यहाँ पर में महिलाएं परेशान हैं, ठीक है, उस मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर में भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर में जो है एकता बढ़ाने की जरूरत है, हमारे देश में यूथ को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए उनको, उसकी जरूरत है। वो छोड़कर जो है वो धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं और ये सारी चीजें अलग अलग नफरत फैलाई जाती है, ठीक है। तो ये वो कारण है जिसमें 180 में से हम 159 पे आ गए। उसका ये निकालता कौन है? ये निकालने वाली संस्था का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम है रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स विदाउट, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है फ्रेंड्स ये निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये संस्था है जो ये इंडेक्स निकालती है। भारत की रैंकिंग साल दर साल लगातार लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। ओके, लगातार इंडिया की रैंकिंग गिरती जा रही है। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है इंडिया की रैंकिंग। चलिए, तो कोई नहीं, ये एक आप लोगों का क्वेश्चन था, ये भी आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है। नो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूँ, ठीक है।
इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। और आप लोग आपस में जो है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने अपने जो है क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है, जो पूछना है आप लोगों ने, ठीक है, वो भी आप लोग पूछते रहोगे कमेंट के अंदर में। जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है, वो वाला टारगेट जो है वो आप लोग भी करते रहना है। आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में। 4900 यहाँ पर में 4912 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक्स भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी के सभी लोग, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है, हर लेक्चर का। कल डॉट 1 बजे पूरी कंप्लीट जो है आप लोगों की क्लास है। सभी लोग जाएंगे, उस वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ठीक है। वहां लिख देना कि सर आ जाएंगे हम लोग 1 बजे एग्जैक्टली। अलार्म लगा लिया हो तो अलार्म लगा लिया है सर, वो भी लिख देना, ठीक है, 1 बजे का, ठीक है। 12:55 का अलार्म लगा लेना, ठीक है, या 12 बज के जो है वो 58 मिनट का अलार्म लगा लेना आप लोग कल के लिए, ठीक है, ताकि आप एग्जैक्ट 1 बजे आ सके, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके आप सभी लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में जो है कमेंट करके देते जाएंगे, और एक दूसरे से सवाल भी पूछना है। मैं आज भी हार्ड दे दूंगा आप लोगों को उस सेशन के ऊपर में। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कल एग्जैक्ट 1 बजे कंप्लीट, और पूरा लेक्चर आप लोग देखोगे, क्योंकि लेक्चर के बाद में आपको मिलेंगी टेस्ट, और टेस्ट आधारित रहेंगी कल के लेक्चर पर, ठीक है। तो पूरी टेस्ट भी होने वाली है, तो कल जो है आप लोग पूरा का पूरा समय निकाल के आइए। टेस्ट भी आप लोगों ने देना है ऐप के ऊपर में उसके तुरंत बाद में, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ओके, रेडी है सभी लोग? अगर रेडी है तो एक बार जल्दी से जोश के साथ में बोल दीजिए बिल्कुल रेडी है सर, ताकि मेरी पूरी टीम के अंदर में, हमारी अपनी पूरे टीचिंग परीक्षा की टीम में एक मोटिवेशन आ जाए, एक जो है जोश आ जाए, और हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ में कल पूरा कंप्लीट करें, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी ने यहाँ पर में वो लाइन भी लिख दी है, चांद सा रोशन चेहरा, और आगे की लाइन जो हम लोगों ने एक बना दी थी ना, वो उन्होंने लिख भी दी है। बहुत बढ़िया, मतलब आप अच्छे से देख रहे हो। और 5000 लाइक से ज्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का भी, ठीक है। 5000 प्लस लाइक्स करने के लिए भी, 5000 प्लस लाइक्स करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए जल्दी से उस सेशन के ऊपर में भी 1000 प्लस हो जाना चाहिए। आप इतने सारे लोग हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग कर दोगे उसके अंदर में। और आप लोग खुद भी देखिए कि कितने लाइक्स हुए, कितने लोग जो है सीरियसली लेते हैं, ठीक है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आप लोग अभी देख लोगे वहां पर में कितने लोग लाइक करते जाकर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।